प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी हम्द हो, उसकी तारीफ़ हो। फिर एक बार परमेश्वर ने एक सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिया है ताकि हम खुदा की इबादत करें, उसकी सिताइश करें, क्योंकि वो अनंत अनंत काल से एकमात्र परमेश्वर है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि फिर एक बार एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। और मैं पास्टर इम्तियाज़ आप तमाम अपने चर्च के लोगों को खुदावंद यीशु मसीह में सलाम बोलता हूँ। तहे दिल से आपके लिए मेरी दुआ है कि परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे और परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया और उसका इत्मीनान, सुकून और चैन आपके परिवार में रहे और प्रभु आपको ढेर सारा बरकत दे। तो आइए फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन की ओर आज बढ़ते हैं और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने आज फिर एक बार उसका कलाम और उसका वचन हमें दिया है ताकि हम उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और उसके द्वारा जो हमारे जीवन में आशीष है खुदा उन आशीषों को हमें दे सके। आज का जो वचन है वो है लूका की इंजील, उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय है। मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार यहाँ पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। फिर वो सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने को गया और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं है? परंतु वे चुप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया। और उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वो सबत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। परमेश्वर के पढ़े जाने पर उसके आशीष हो। आज प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक फरीसी के घर में है और उसको प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रण किया गया है, इनवाइट किया गया है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने भी आमंत्रण दिया, इनवाइट किया है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर हमेशा गया है। और हम जैसे कनाइन की गलील की शादी में, कनाई गलील की शादी में हम देखते कि यीशु मसीह को आमंत्रण किया गया था। तो यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गया हुआ है। और हम देखते कि सबसे पहला मिरेकल प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे किया है। जो शादी में कमियाँ थी उस कमियों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। ऐसे हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते कि प्रभु यीशु मसीह की जहाँ उपस्थिति है वहाँ पर चंगाई है, वहाँ पे हरियाली है, वहाँ पे सुखद है, वहाँ पर आनंद है जहाँ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि फरीसी और के सरदार के घर में प्रभु यीशु मसीह को जो है वो बुलाया गया है। अब प्रभु यीशु मसीह के टाइम में यरूशलेम में दो ग्रुप बहुत बड़ी तादाद में रहा करते थे। पहला जो ग्रुप था वो था सदूकी लोग और दूसरे जो थे वो फरीसी लोग थे। इनकी तादाद जो थी, इनकी जो संख्या थी प्रभु यीशु मसीह के समय में बहुत बड़ी थी। और जो सदूकी जो ग्रुप था और जो फरीसी जो ग्रुप है, ये जो लोग हैं, दो समूह यहाँ पर है। इन दोनों समूहों का फेथ, विश्वास जो है वो अलग अलग था। सदूकी लोग जो मानते थे वो ये मानते थे कि परमेश्वर के स्वर्गदूत पर उनका विश्वास नहीं था, आत्माओं पर उनका विश्वास नहीं था। लेकिन फरीसी जो लोग थे वो परमेश्वर के स्वर्गदूत पर विश्वास करते थे, आत्मा के ऊपर विश्वास करते थे। लेकिन सदूकी फरीसी जो लोग थे उनकी खुद की जो अपनी जो नियम थे, जैसे मूसा के जो लॉ थे, मूसा के जो नियम थे, उसको बढ़ा चढ़ा कर वो लोगों को शिक्षा देते थे। और उनके खुद के अपने ट्रेडिशनल जो बातें थी, उनकी खुद की जो अपने नियम थे, उसको वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे और उसके ऊपर बड़ा उनको गर्व था। और जो फरीसी लोग थे वो अपने जो नियम है, अपनी जो बाब है, मूसा के जो नियम है, मूसा की जो बातें, मूसा का जो लॉ है, और ये सारी बातों को बढ़ा चढ़ा कर जो है वो लोगों को सिखाया करते थे। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कि लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब उनके बीच में आया और प्रभु यीशु मसीह खुदाई तालीम देने लगा, प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के वचन की बातें लोगों को सिखाने लगा,
तभी जो है बाइबल में लिखा है कि फरीसी जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को जो है इस घात में थे कि प्रभु यीशु को झूठा साबित करे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो षड्यंत्र रच रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को जो है वो गलत साबित करने का प्रयास कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा थी उसको वो झुटलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत सारी जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने वाद विवाद किया। और आज हम इसलिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते, खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी लोगों को क्या कहा, देखिए हम पढ़ते हैं। जब हम मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ते तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी लोगों को क्या किया है। मत्ती उसका 23 अध्याय, मत्ती उसका 23 अध्याय और उसका 3 वचन। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो जो फरीसी जो लोग हैं उनको क्या कहता है, क्यों कहता है वो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फरीसी को कहता है उसका 23 का 13 में, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा है फरीसियों के बारे में, उनको श्राप दे रहा है, उनको कह रहा है हाय तुम पर, तुम अच्छी बातें करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारे पास जो है वो ज्ञान है, लेकिन तुम उस ज्ञान को क्या कर रहे हो, बंद करके रखा तुमने उस ज्ञान को। और प्रभु यीशु मसीह जो है उनको यहाँ पर हे कपटी शास्त्री और फरीसियों इस प्रकार से कह रहा है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, प्रभु यीशु मसीह जो खुदाई बंदा था, प्रभु यीशु मसीह जो खुदा की तरफ से जो खुदाई चीज़ों को लेकर उस दुनिया में आया हुआ था, परमेश्वर की बातों को वो लोगों को बता रहा था, परमेश्वर के राज्य की वो घोषणा कर रहा था। लेकिन यहाँ देखते बजाय उस पर विश्वास करना, बजाय उसकी बातों उसकी तालीम को ग्रहण करना, ईमान लाना, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को जो है अलग प्रकार से जो है यीशु मसीह को देख रहे हैं। इतना ही नहीं अजीज़ों, जब हम मत्ती उसका 15 का 6 भी पढ़ते हैं, मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 6 वचन, यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह फरीसियों के बीच में था तो यीशु ने फरीसियों को क्या कहा, 15 उसका 6 अध्याय, तो वो अपने पिता का आदर ना करे, इस प्रकार तुमने अपने परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फरीसी जो लोग थे वो उनके पास में जो उनकी परंपरा थी, उनके पास जो नियम थे, उनकी जो शिक्षा थी, उस शिक्षा के कारण उन्होंने परमेश्वर का जो ज्ञान था उसको ठुकरा दिया। ऐसा अक्सर दुनिया के अंदर यही होता है, लोग खुदा को नहीं मानते, लेकिन जो नियम है, जो ट्रेडिशनल है, लोग उसको मानते, उसके लिए मरने को तैयार है। लोग खुदा के लिए मरने को तैयार नहीं है, खुदा में चलने को लोग तैयार नहीं है, खुदाई बातों को लोग ग्रहण करने को तैयार नहीं है, खुदा पर ईमान लाने को लोग तैयार नहीं है। लेकिन जो नियम है, जो ट्रेडिशनल है, लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं, लोग उसके पीछे पागल हैं, लोग उसको स्वीकार करना चाहते हैं। और आज हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं, वो खुदा की तरफ से है, खुदा का संदेश लेकर वो फरीसियों के बीच में आया, उनके पास में मूसा का नियम शास्त्र है, ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में। इसलिए प्रभु यीशु ने बहुत अच्छी बात कही है, 15 का 6 में कहता है कि वो कहता है तो वो अपने पिता का आदर ना करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया है। यही अजीज़ों संसार में हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की इन बातों को ग्रहण नहीं। और अगर हम और भी परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसका 23 अध्याय का 27 और 28 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ भी क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी लोगों को। 23 अध्याय और 23 अध्याय और उसका 26, 27 और 28 वचन। हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इस रीति से तुम भी उससे मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है, जो कब्र होती है बाहर से तो वो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, जो कब्र है वो बाहर से सफ़ेद चूने से उसको जो है रंगा जाता है, सफ़ेद दिखाई देती है, लेकिन वो कहता है अंदर से वो खोखली है, उसके अंदर उसकी जो हड्डियाँ हैं वो सूख चुकी है, सड़ चुकी है।
और प्रभु यीशु मसीह उनकी तुलना उस प्रकार से करा और कहता है उसको कि तुम उस कब्र के समान हो। लेकिन आज अब अजीज़ों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फरीसी लोग हैं, ये फरीसी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है पकड़वाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर घात लगाए हुए हैं। और बाइबल में लिखा है कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया, प्रभु यीशु मसीह को जो है इन्होंने खाने के लिए आमंत्रण किया। इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाया है, लेकिन इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। और घर में कौन? फरीसियों के सरदार के घर में बुलाया और सारे भीड़ के बीच में प्रभु यीशु मसीह जो है उनके बीच में। लेकिन अजीज़ों, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह का कंपैशन देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का तरस हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत को हम देखते हैं, उसकी करुणा को हम देखते हैं, उसकी दया को हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आमंत्रण किया गया और प्रभु यीशु मसीह जब वो उस घर में है तो बाइबल में लिखा है कि सबत का दिन है। अच्छा, सबत का दिन क्या है? सबत का दिन जो है वो विश्राम का दिन था, परमेश्वर की आराधना का दिन था। फरीसी जो लोग हैं उस दिन कुछ काम काज नहीं करते थे और उस दिन जो है वो परमेश्वर की उस दिन वो आराधना करते थे और उस दिन को पवित्र मानते थे। लेकिन अजीज़, वो सबत क्या था? सबत जो है वो मनुष्य के लिए नहीं था। मनुष्य सबत के लिए नहीं है अजीज़। सबत मनुष्य के लिए बनाया गया, मनुष्य सबत के लिए नहीं बनाया गया था। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था और फरीसी जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को षड्यंत्र रच रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जो है खाने के लिए आमंत्रण दिया हुआ है। और यहाँ पढ़ते लूका 14 में कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित है और वहाँ लिखा है कि वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था। शायद हो सकता है इन्होंने शायद हो सकता है कि इन्होंने उस व्यक्ति को जो है वहाँ पर लाया हुआ। और ये जो बीमारी थी, ये बीमारी बड़ी भयंकर बीमारी थी और ये जो मनुष्य था इस बीमारी से पीड़ित था। हो सकता है कि वो ये देखना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन जो है हमारे बीच में है और क्या प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है, हीलिंग कर देता है, चंगाई देता है, इस बात को देखना चाहते थे। और बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में है और उनके बीच में जो है एक मनुष्य है। और बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उन मनुष्य को देखा और उसे बुलाया और उसे छुआ और उसे चंगाई दिया प्रभु यीशु मसीह। ऐसे प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है और आज इस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा कार्य जो है परमेश्वर ने किया। क्या कार्य उसने किया? वो व्यक्ति उस बीमारी से कई दिनों से जंजीरों से जकड़ा हुआ था, कई दिनों से वो व्यक्ति जो है बीमारी में के अंदर फंसा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस व्यक्ति को वहाँ से उसे चंगाई दी। ऐसे यीशु मसीह का जो मिशन था, यीशु मसीह का जो कार्य था, यीशु मसीह उस कार्य को, उस मिशन को पूरा करने के लिए संसार में आया था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस व्यक्ति को चंगा किया। और फरीसी इस बात में थे कि वो प्रभु यीशु मसीह को जो है वो किस प्रकार से उसे जो है उसकी मिस्टेक निकाले, प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को गलत साबित करे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा बात उनसे कही है। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अगर सबत के दिन तुम्हारा बैल या तुम्हारा गधा गड्ढे में गिर जाए तो तुम क्या करते? सबत है बोलकर तुम उसे वहीं पर छोड़ देते हो? तुम उसको बाहर निकालते हो। प्रभु यीशु मसीह यह बताना चाहता है कि वो मनुष्य से प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि वो परमेश्वर की तरफ से है और खुदाई बंदा है, खुदाई कार्य को करने के लिए इस संसार में आया हुआ है। अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और उसे प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। ना केवल बुलाया लेकिन उसे छुआ यीशु मसीह और उसे चंगाई दी। आज भी यीशु मसीह मेरी और आपकी तरफ देखता है, मुझे और आपको बुलाता है, मुझे और आपको छूता है और मुझे और आपको चंगाई देता है। अजीज़ों, चाहे प्रभु यीशु मसीह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने उस सिद्धांत को, अपने उस परमेश्वर के कार्य को प्रभु यीशु मसीह पूरा करना चाहता है। ऐसे हो सकता है संसार के अंदर अलग अलग प्रकार के चीज़ें हों, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह के में बहुत सरलता यहाँ पे दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया और तुरंत उसे कहा कि तू यहाँ से चला जा। यीशु मसीह ने उस पब्लिसिटी नहीं लिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वाहवाह वहाँ पे नहीं कराई, लेकिन शांति के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई। आज हमारे भी जीवन में चाहे कितनी भी प्रकार की बीमारियाँ क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें हर बीमारी से छुड़ाने वाला है, हर बीमारी से हमें नजात देने वाला है। ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ हमारे जीवन में नहीं आएंगी। जब इस संसार में हैं तो हर प्रकार की बीमारियाँ इस संसार में आएंगी। जब हम इस संसार में हैं, हमने देखा इस कोरोना वायरस के द्वारा कई डॉक्टरों की डेथ हो गई। ऐसा नहीं कि मैं अगर डॉक्टर हूँ तो बीमारी मेरे पास में नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि मैं प्रभु का दास हूँ तो बीमारी मेरी तरफ नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ तो बीमारी। हम इस कोरोना वायरस में देखते हैं कि जो धार्मिक लोग थे, बिलीवर लोग थे, डॉक्टर लोग थे, लीडर्स थे, पॉलिटिक्स थे, सब लोगों की डेथ हो गई। बीमारियाँ हैं आज जो संसार के, लेकिन उस बीमारी से निजात देने वाला, उस बीमारी से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के घर में आज आमंत्रण किया गया है, और यीशु मसीह को आमंत्रण किया, घात लगाए बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह को वो पकड़ना चाहते, प्रभु यीशु मसीह की फॉल्ट को निकालना चाहते, गलती निकालना चाहते। इसके बावजूद भी हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक व्यक्ति को देखता है जो जलंधर की बीमारी से पीड़ित है, और प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ देखता है और उसे बुलाता है, उसको छूता है, स्पर्श करता है, उसे चंगाई देता है। आज भी यीशु मसीह अजीज़ वही यीशु है जो मेरी और आपकी तरफ देखता है। चाहे हम कितने भी संकट से क्यों ना गुजरे, कितने भी मुसीबतों से क्यों ना गुजरे, चाहे कौन सी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसा भी वातावरण क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी तरफ देखता है और मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह छूना चाहता है, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह चंगाई देना चाहता है। आज फिर एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों की प्रार्थना के लिए। आप सब लोगों ने जोसेफ के लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने जोसेफ को चंगाई दी है, और आज 2-3 दिन हो गए वो परमेश्वर की दया से, प्रभु की कृपा से उसे डिस्चार्ज मिल गया, वो घर पर आया हुआ है। मैं इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को षड्यंत्र रचा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को वो एक आमंत्रण किया गया है और बुलाया गया है, भोजन की दावत दी गई है और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये जानता है कि वो जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह को जो है फॉल्ट निकालना चाहते हैं, दोष निकालना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से प्रेम करता था। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए संसार में आया था। आज ये बहुत बड़ा महत्व का मुद्दा है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी न क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बेहद प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो अजीज़ों, ये समय हमारा है कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें, उसके करीब रहें, उसके नज़दीक रहें और उसके वचन का मनन और चिंतन करें, उससे प्रार्थना करें और हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। तो मैं आप सबसे फिर एक बार निवेदन करूँगा, मलाड चर्च के लोगों से और हिंदी चर्च के लोगों से, इंग्लिश चर्च, मराठी चर्च, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हम उपास करें और प्रभु के वचनों में हम आगे बढ़ें। भले ही हम शारीरिक रीति से अपने घरों में हैं, लेकिन आत्मा से हम एक हैं और हम एक दूसरे का कंसर्न करें और एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करें। मैं आपका पासवान होने के नाते यही निवेदन करूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में और परमेश्वर की संगति में अपने परिवार के साथ बिताएं और अपने बच्चों को तालीम दें, बच्चों को सिखाएं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। तो आइए अजीज़ों, फिर एक बार परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मैं फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक सुंदर सा समय प्रभु ने हमें दिया ताकि प्रभु के वचन का मनन और चिंतन कर सके। तो आइए हम लोग दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य एकमात्र परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते कि आज तक तूने हमें संभाला, उत्तम उत्तम चीज़ों से तूने हमें तृप्त किया है।
प्रभु दिया हुआ जिस्म दी हुई रूह तेरी है। आज हमारे पास जो भी है वो सब तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा है। फिर एक बार प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, चंगाई के लिए प्रभु, इन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च इंग्लिश कांग्रीगेशन के लिए, मराठी कांग्रीगेशन के लिए, हिंदी कांग्रीगेशन के लिए, मलाड़ कांग्रीगेशन के लिए। परमेश्वर वहाँ जितने भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, यूथ है, संडे स्कूल के बच्चे हैं, एल्डर्स हैं, डिकन्स हैं प्रभु, जो भी इस चर्च में जुड़े हुए प्रभु, जो भी प्रभु अपना योगदान तेरी सेवा में दे रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनको पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर, उनकी रक्षा कर प्रभु। तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ तो उन पर बना के रख पिता परमेश्वर। हर बीमारी संकट से तुमको छुड़ा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरे नाम में प्रभु। जो भी ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के द्वारा जो प्रोजेक्ट चल रहे प्रभु, जो मिशनरीज कार्य कर रहे हैं प्रभु, हम उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। तू तेरी दया और कृपा का हाथ उन पर रख, उन्हें भी प्रभु तू सुरक्षित रख, तेरे अनुग्रह कृपा में तू बढ़ाकर पवित्र आत्मा में तूने चला परमेश्वर। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे चर्च के सारे मेंबर्स के लिए जो बीमार हैं, जो संकट में है, मुसीबत में है प्रभु, जो भी संकट से वो गुजर रहे प्रभु तूने चंगाई दे प्रभु, उनके संकट को तू दूर कर, तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ तो उन पर बना कर प्रभु। तेरा धन्यवाद देता हूँ जोसेफ के लिए प्रभु, तूने उसे चंगाई दी, उसे घर पे लाया प्रभु, तुझे महिमा मिले, तुझे गौरव मिले प्रभु, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट्स है, जिन्होंने हमें निवेदन दिया है प्रार्थना के लिए, हम उन सारे ब्रदर्स के लिए, जवान बच्चों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तो उनको शिफा दे, चंगाई दे परमेश्वर, और तेरे अनुग्रह कृपा का तो हाथ रख। फिर एक बार प्रभु हमारी यही दुआ है, हमारे चर्च को प्रभु एक तन एक मन तू रख, एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट करें प्रभु, ऐसे संकट पे भी मिलकर हम तेरे वधस्तंभ को, तेरे क्रॉस को ऊपर उठाए और दुनिया को बताए मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह। ऐसी तो आशीष दे, आदर महिमा गौरव पिता तो देते हुए प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।